मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवासदेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। श्री तत्पर सूत्र जी नामक इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन का विषय आया था। जीवादि 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना, यानी उनका जैसा स्वरूप लक्षण है उसको उसी रूप में श्रद्धा करना, विश्वास रखना। ऐसा विश्वास को सम्यक दर्शन कहा था। किसी शिष्य ने जिज्ञासावशात आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज से निवेदन करके पूछा, भगवान वो जीव कैसे हम उन्हें पहचाने, किन्हें हम जीव कहें, क्या उनका लक्षण है, क्या उनका गुणधर्म है, क्या उनकी पहचान है, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। घबराए नहीं, अगले अध्याय अर्थात आज द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से ही जीव तत्व की मुख्यता से कथन किया जाए। औक्षमिक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्वतत्तमौदित पारणामिकौ च। ये 5 प्रकार के भाव हैं जो जीव के स्वतत्व हैं, पहचान कराने वाले हैं, कथनचित लक्षणभूत भी हैं। यहाँ पर औषमिक भाव कहा है। उपसम ही जिसका प्रयोजन है वह कहलाता है औषमिक भाव। क्षय ही जिसका प्रयोजन है वह छायक भाव है। मिश्र भाव में क्षय और उपसम दोनों मिलकर के प्रकारांतर से ग्रंथों में से ही क्षय उपसम कहा जाता है, जिसको यहाँ पर मिश्र भाव के रूप में कहा है। फिर उसके बाद उदय ही जिसका प्रयोजन है वह अवधिक है, और परिणाम जिसका प्रयोजन होता है वह पारिणामिक भाव है। यह 5 प्रकार के भाव यदि होंगे तो अकेले जीव तत्व में ही होंगे, इसलिए ये जीव तत्व की विशेषता की अपेक्षा से है। कुछ और परिणाम भी होते हैं, सूत्र में चाहे, किंतु वह जीव के अलावा अन्य तत्वों में भी पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जीव तत्व की प्रसंग विवक्षा है इस अपेक्षा से। आगे इन सब के बारे में विस्तार से कथन करेंगे, वहाँ ही इनका लक्षण भी आपको पता चल जाएगा। महाराज नाम तो आपने बता दिया, इनके कुछ भेद प्रभेद भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। क्या है वो प्रभेद बताते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ये जो भाव 5 आपको बताए थे, इनके क्रम से द्वि यानी 2, 9 यानी 9, अष्टादश यानी 18, एक विंशति यानी 21 और त्रि यानी 3 भेद वाले। अब यथाक्रमम जैसा क्रम से पहले बताया गया है उसी क्रम से आपको यह लगाना पड़ेगा। औपशमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं बताते हैं। सम्यक तो चारित्र्य, तो वह औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य की अपेक्षा से 2 प्रकार का भेद होता है। औपशमिक सम्यक क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूप 4 कषाएं और मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां होती हैं। कथनचित इन 7 का अथवा 6 का अथवा 5 प्रकृतियों के उपसम होने से जो भाव आत्मा में होता है वह औपशमिक भाव कहलाता है। क्या होता है उपसम भाव? आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे। जैसे
अभी बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय में पानी जो आपको प्राप्त होता है, नदी का अगर पानी हो या और किसी स्रोत से आपको अगर पानी मिलता है तो वह सफ़ेद रंग में नहीं होता, फिर कैसा होता है? जैसे कि चाय का रंग बनता है, ऐसा कुछ उसका रंग हुआ करता है, मटमैला जिसको कहा जाता है। अब वह पानी पीने में आपको उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, तो फिर क्या किया जाता है? उसको ला करके रखो बर्तन को, और बर्तन जब तक हिला डला न जाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी उसका समय है, उतने समय पर उसको ज्यों का त्यों अगर रख देंगे, उसमें जो गंदगी का भाव है वह धीरे 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 ऊपर से नीचे होकर के गंदगी नीचे हो जाएगा और आप स्वच्छ पानी प्राप्त कर लेंगे। अगर किसी बेटे को, बच्चे को अगर प्यास लगी, मम्मा पानी चाहिए है, देखो वहाँ बर्तन रखा है, उसमें से गुंड में से ले लो पानी, देखो ध्यान रखना, तो डंका है वो नीचे तक नहीं डालना, ऊपर ऊपर से ले लेना। और बच्चा तो बच्चा होता है, कभी वह ऊपर से भी ले सकता है, और कदाचित अगर डंका नीचे तक पहुंच गया है तो वहाँ की मिट्टी पुनः ऊपर की ओर आ जाएगी। तो जितने समय तक वो पानी नीचे बना बना रहा गंदगी, वह उसका उपशम का भाव था, अथवा उपशम भाव समाप्त हुआ तो पुनः वह गंदगी ऊपर आ जाती। इसी प्रकार से छायक भाव में वह गंदगी पूरी तरह से अभाव को प्राप्त हो गई। आपने देखा कि वह गंदगी नीचे बैठ गई है, पानी आसानी से उठाया और दूसरे बर्तन में उस पानी को ले लिया, गंदगी नीचे नीचे की रह गई, अलग हो गई, तो वह क्षय ही जिसका प्रयोजन है वह छायक भाव होता है। उसके भी प्रभेद 9 है। ज्ञान दर्शन दान लाभो लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। सबके साथ छायक शब्द का प्रयोग करना है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक को भोग और छायक वीर। कर्म के क्षय होने से, इनके जो प्रतिरोधी कर्म हैं उनके क्षय होने से आत्मा में ऐसे परिणाम उद्भूत हो जाते हैं जिनके माध्यम से ज्ञानावरण जैसे कर्म है उसके पूर्णतया अभाव होने से छायक केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। दर्शनावरण कर्म के क्षय होने से छायक केवल दर्शन होता है। इसी प्रकार से अंतराय कर्म के दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 प्रभेद होते हैं। उनके क्षय हो जाने से आत्मा में ये विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं। महाराज जी यहाँ तो नाम तो 7 लिखे हैं, आपने बताए थे कि 9 भेद होते हैं। हाँ 9 ही है, सूत्र में चकार भी लगा हुआ है, चकार से पूर्ववर्ती सूत्र से छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र भी ग्रहण होता है। ठीक है महाराज, समझ में आ गया। अब मिश्र भाव के बारे में कुछ बता दीजिए। यहाँ पर उस मिश्र भाव का कथन किया जाता है। ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। यहाँ पर कुछ नाम है और कुछ उनकी संख्याएं हैं, यथाक्रम से लगाना है, इसलिए ज्ञान के लिए चतुर्थ शब्द का प्रयोग होगा। वह 4 ज्ञान छाया समय के कौन से हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। फिर अज्ञान है, उसके लिए त्रि शब्द का प्रयोग किया है, तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, जिसे प्रकारांतर से ग्रंथों में विभंग ज्ञान भी कहा जाता है, 3 का ज्ञान है। चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन के भेद हैं छाया समय की अपेक्षा से। और जैसे वो लब्धियां थी, वह दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां हैं छायोपसमिक भाव के अंतर्गत। फिर छायोपसमिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक चारित्र और एक संयमा संयम, न पूर्णतः संयम है न पूर्णतः असंयम है, इसलिए संयमा संयम, ये 18 भाव छायोपसमिक भाव के होते हैं।
जिसमें आत्मा में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो घाती कर्म कहलाते हैं, कुछ अघाती कर्म होते हैं। जो घाती कर्म है उनमें भी दो प्रकार के परिस्थितियां स्पर्धक कहलाती है, एक सर्वघाती, एक तेजघाती। किंतु जब तक आपका कर्म सिद्धांत का परिचय नहीं होगा तब तक ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी नहीं। इसलिए इतना ही पर्याप्त है, चाहे उसमें भाव के बीच। और एक भाव क्या है? गति गसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्यास चतुस चतुस्त्रे कई कई कैक षड्वेदा। यहाँ भी वह जो गति कसाय आदि है उनमें भी संख्याओं के साथ में चार प्रकार की गतियां हैं। कौन सी चार गतियां हैं? वह नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इस संबंधी चार गतियां हैं। कसाय, कसाय भी चार प्रकार की है। सामान्य से क्रोध मान माया लोग कहे अथवा अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन संबंधी चार प्रकार की कसाय। तीन प्रकार के लिंग। यहाँ लिंग से वे तात्पर्य है स्त्री पुरुष नपुंसक वेद। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असद्यत्व भाव, साथ ही साथ छह लेशाएं भी हैं, ये औदेक भाव है। इनका जब तक आत्मा में उदय होता है वह अपने अपने प्रतिबंध का कार्य करते। जैसे एक असिद्धत्व भाव है, यह 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहता है। वह कहता है कि मेरा अंश और मेरा वंश जब तक रहेगा मैं आत्मा को सिद्ध अवस्था में जाने से रोकता रहूंगा, तब तक सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त नहीं हो पाए। पारिणामिक भाव के और प्रभेद बताते हैं। जीव भव्य भव्यत्वानि जीवत्व भाव, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है वह कहलाता है जीवत्व भाव। भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता होती है, अभी भले ही ना हो किंतु योग्यता है, इसलिए वह भव्य जीव है। और जिसमें रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं हो वह जीव अभव्य है। किसी को मान लो किसी ने पूछा तुम भव्य है, हम अभव्य है कि अभव्य है? मान लो किसी ने कहा तुम तो अभव्य हो। इतने उत्तर सुन करके जिसके मन में आंतरिक छटपटाहट शुरू हो जाती है, मैं कैसे अभव्य हो गया? आचार्य भगवान कह रहे थे कि वह जीव भव्य ही होगा। क्यों? उसको, और अगर किसी को कह दिया तुम तो अभव्य हो, फेल हो गए, जैसे बच्चे से कहते तुम तो फेल हो गए, फेल हो गई तो बस कक्षा में बैठेंगे। और उसको इतना सुनने से अंतर में छटपटाहट हो जाती है, मैंने तो परीक्षा अच्छी दी थी, लिख करके अच्छा आया तो मैं फेल हो ही नहीं सकता हूँ। ऐसे अंतरंग के परिणाम जिसमें होते हैं वह भव्य जीव है। भव्य जीव कभी अभव्य नहीं होता, अभव्य जीव कभी भव्य नहीं होता। इस प्रकार से यह संक्षेप से पारिणामिक भाव के तीन प्रकार के भेद हैं। जीवत्व और भव्यत्व भाव है का कथन यहाँ किया गया है, अभव्यत्व भाव का भी कथन किया है। आचार्य श्री एक दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि संसार में जब तक जीव है तब तक वह भव्य कहलाता है, सिद्ध अवस्था में पहुंच गए तो वह भव्य और अभव्य होने से ऊपर की बात हो जाती है, वहां पर ये विवक्षा नहीं होती। फिर क्या, कैसे समझें? आचार्य श्री दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा में जा रहा है, टिकट लेकर के अपने पास रखा है, क्योंकि कभी भी ट्रेन में टीसी आकर के चेकिंग कर सकता है। टीसी आया, टिकट दिखाओ, ये देखो टिकट है हमारे पास, ठीक है, चेक कर लिया उसने, कि भैया टिकट हमारी वापस करो। क्यों? हमें अभी आगे भी यात्रा करना है, कहीं आगे फिर टीसी आ जाएगा तो फिर वो पूछेगा तो हमें दिखाना तो पड़ेगा, टिकट हमारी वापस कर दो, आप अपने जेब में रख लें। जहां आपका गंतव्य पूर्ण हुआ वहां पर भी प्लेटफॉर्म पे एक टीसी खड़ा रहता है, टिकट 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 लाओ दिखाओ।
जा पकड़ो अपनी टिकट, हम तो बाहर जा रहे हैं। क्यों? हमारी यात्रा पूरी। उसी प्रकार से जब तक संसार में है तब तक ही यह भव्यत्व भाव का चक्कर है, उसके ऊपर तो वह आवश्यकता नहीं। महाराज, आपने जीवत आदि औदिक आदि भाव बता दिए, पर जीव का लक्षण नहीं बताया। कैसे हम लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की पहचान कर सकते, तो बता देते हैं। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। इस उपयोग से चैतन्य अनुदायी आत्मा परिणाम उपयोग कहलाता है। यह अंतरंग और बाह्य निमित्तों से चेतना का अन्वय साथ जिसमें बना रहता है, वह लक्षण जीव द्रव्य का होता है। महाराज, फिर वह उपयोग अकेला एक ही प्रकार का होता है, उसमें भी कोई पृथकता है? बताते हैं। स द्विविधोश्च चतुर्भेद, स यानी वह उपयोग द्विविध दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से हैं? अष्टभेद चतुर्भेद, 8 वेद भी हैं और 4 वेद भी हैं। 8 वेद कौन से हैं? ज्ञानोपयोग के, मते, शुद्ध, अवधि, मन, परे और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान, और कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, विभंग, ज्ञानात्मक, ये 3 अज्ञान। ये कुल मिलाकर के 8 ज्ञानोपयोग के भेद हो गए। और चक्षु, अचक्षु, अवध दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार से दर्शनोपयोग संबंधी 4। तो 8 और 4 12 प्रकार का प्रभेद उपयोग के आत्मा के होते हैं। फिर महाराज, जीव सब एक ही प्रकार के होते हैं या उसमें भी कुछ तरतमता है, भेद भिन्नता है? बताते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, वह जीव संसारी के रूप से और मुक्त के रूप से दो प्रकार के मुक्तता से है। संसार क्या है? 4 गतियों में परिवर्तन रूप जो रहते हैं, कर्म से सहित होते हैं, वह संसारी जीव हैं। और जो चारों गतियों के परावर्तन से ऊपर उठ गए हैं, कर्म से रहित हो गए, वह मुक्त जीव हैं। ऐसा संक्षेप से जानना चाहिए। संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? समनस्का मनस्का, मन सहित जीव और मन रहित जीव, ऐसे संसारी जीवों के 2 प्रकार के भेद हैं। यहाँ पर आगे उन संसारी जीवों के, महाराज, मन सहित मन रहित जीव को कैसे हम जाने? कौन से जीव हैं? बताते हैं। संसारण स्थावरा, वह जो संसारी जीव हैं वह 2 प्रकार के हैं। एक कहलाते हैं त्रस, दूसरे कहलाते हैं स्थावर। शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से जो एक स्थान पर रहते हैं वह स्थावर हैं, और जो चलते फिरते हैं वह त्रस जीव हैं। मोटे रूप से अथवा सैद्धांतिक रूप से कहें, जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय हो, वह त्रस जीव हैं। जिसमें स्थावर कर्म का उदय हो, वह स्थावर जीव हैं। वो कौन से होते हैं स्थावर, कौन से होते हैं त्रस? अगले सूत्र में बताया जा रहा है। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, स्थावर जीव पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति के भेद से मोटे रूप से 4 प्रकार के। इनके भी अवान्तर भी भेद हुआ करते हैं। जैसे कोई जीव है जो अन्य स्थावर में था, वहां से मृत्यु को प्राप्त हो गया, अग्नि पर्याय की ओर वह उद्यमशील गमन कर रहा है, विग्रह गति में अभी जीव है, जो दूसरे शरीर को धारण करने के लिए पहुंच रहा है, वह कहलाता है पृथ्वी जीव। और जब यहाँ आकर के किसी स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, तब वो कहलाता है पृथ्वी काय। फिर उसमें जब उसका भी अवसान हो जाता है, तो फिर कहलाता है सामान्य से पृथ्वी काय। और एक सामान्य की अपेक्षा से इन पृथ्वी और पृथ्वी काय में जीवत्व नहीं रहता, किंतु पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय दोनों में जीवत्व बना रहता है। इस प्रकार से अप काय, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय में भी यथा योग रीति से लगा लेना चाहिए। त्रस जीव कौन से होते हैं? द्विंद्रियादयस त्रसाः,
दो इंद्रिय को आदि करके स्पर्शन रसना के बाद तीन इंद्रिय में घ्राण, चक्षु इंद्रिय 4 और फिर कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय 5 ऐसे जिनमें होती हैं वह त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त आत्मा के जीव की अवस्था को त्रस कहा जाता है। यह अनेक प्रकार के जीव दो इंद्रिय हो सकते हैं, इसलिए मगर कभी कभी चौके में चीटा चीटियां आ गई और वहां पर श्रावक श्राविकाएं जो रहती हैं वो महाराज चीटा आ गए, हाँ आपके आहार देखने के लिए आ गए। चीटा कितने इंद्रिय होते? 3 इंद्रिय, तो स्पर्शन रसना घ्राण हो कि चक्षु तो है नहीं उनके पास, तो हमें आहार का देखेंगे भी। मैं क्या करें महाराज, कछु न कछु किया करके चुकिया न तो पड़ है। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानि, वो इंद्रियां भी उनके मूल रूप से 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं बताते हैं अगले सूत्र में। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्ति यानी रचना विशेष, उपकरण उसकी जो सहायता करते हैं, ऐसी द्रव्येन्द्रिय के 2 भेद हैं। निर्वृत्ति की भी एक अभ्यंतर निर्वृत्ति, एक बाह्य निर्वृत्ति। रचना विशेष है, आत्मा के जहां वह इंद्रियों की संरचना होना होती है वहां पर आत्मा के शुद्ध प्रदेशों का संचयन होता है, वहां पर वह आभ्यंतर निर्वृत्ति होती है, और फिर वहां पर जो रचना विशेष बन जाती है वह बाह्य निवृत्ति होती है। उन निवृत्ति के लिए जो उपकार करते हैं वह उपकरण होते हैं, यह भी बाह्य और अभ्यंतर की अपेक्षा से भिन्न भिन्न होते हैं। लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग की अपेक्षा से भावेन्द्रिय के भी 2 भेद हैं। लब्धि लंबनम लब्धि ऐसा व्युत्पत्ति की अपेक्षा से कहा जाता है। आत्मा में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोग सबसे होने वाली अर्थ ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वह लब्धि कहलाती है, और आत्मा का जो उपयोग उद्यम प्रवर्तन होता है वह उपयोग कहलाता है। इस प्रकार से इन द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के माध्यम से भी हम जीव द्रव्य की पहचान कर सकते हैं। महाराज पंचेंद्रियाणि तो कहा था, तो 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं आपने बताया नहीं, बता देते भैया, आपकी जिज्ञासा हो गई तो बता देते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, आत्मा में वीर्यांतराय और मति ज्ञानागमन कर्म के क्षोभसम से तथा योग अंगोपांग नाम कर्म का भी आलंबन लेकर के जो स्पर्शन किया जाता है, स्पर्श करता है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। इसी प्रकार से जो स्वाद जिसके माध्यम से आता है वह रसना इंद्रिय, जो सूंघने की क्रिया करती है वह घ्राण इंद्रिय, जो पदार्थ को देखने के लिए उद्यमशील होता है वह चक्षु इंद्रिय है, और जिसके माध्यम से सुनते हैं वह श्रोत इंद्रिय है। यह इंद्रियों के नाम हो गए। अब स्पर्शन आदि जो इंद्रियों के नाम बताए थे, इनके कार्य क्या हैं बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्थ तदर्थाः, जैसा उनका नाम है वैसा ही लगभग उनका काम भी है। जिसके माध्यम से जो स्पर्श किया जाता है वह उसका गुणधर्म कार्य है। इसी प्रकार से जो स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है, जो सूंघा जाता है वह गंध है, ऐसे ही जो देखने में आता है वह वर्ण है, और जो शब्दात्मक परिणति होती है वह शब्द कहलाता है। इस प्रकार से जो पर्टिकुलर इंद्रियां हैं उनके ये विषय हो गए। ऐसा नहीं है कि रसनेन्द्रिय का है कि हम तो स्पर्श का काम करेंगे, घ्राणेन्द्रिय का है कि हम तो चखने का काम करेंगे, नहीं। जिसका अपना अपना कार्य इंद्रियों का वर्गीकृत है वह वही काम करते हैं। महाराज इंद्रियों के बारे में तो आपने बता दिया, मगर मन के बारे में नहीं बताया। मन का विषय क्या होता है? श्रुत मनेन्द्रियस्य, अनिंद्रिय, इसको ईषद इंद्रिय भी कहा जा सकता है, अथवा जो इंद्रिय नहीं है वह अनिंद्रिय कहलाता है। ऐसा मन है वह उसका विषय श्रुत होता है। श्रुत के माध्यम से वह अपने कर्म के अनुरूप
बुद्धि का व्यापार के माध्यम से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के योग क्षय उपशम से वह अपना विषय बना लेता है। महाराज, किस जीव को कितनी इंद्रियां होती हैं ये तो आपने बताया नहीं, बता देते हैं। वनस्पत्यंता नामेकम, पूर्व में जो सूत्र आया था वहां पर पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा जो सूत्र था वहां पर उस सूत्र के आधार से बताते हैं कि वनस्पति अंता नाम, वनस्पति है, वनस्पति कायक जो जीव हैं उनके एकम, एक इंद्रिय होती है। अब एक कोई भी लगा लो, ऐसा क्या नहीं, वो यथाक्रम लगाना पड़ेगी कि वनस्पति कायक तक, पृथ्वी से लेकर के वनस्पति कायक तक एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होगी। फिर आगे बताते हैं क्रमे प्रपीड़िका भ्रमर मनुष्यादीना में कई गद्धानी, क्रमी यानी लट, चींटी आदि हैं, फिर उसके बाद पिपीलिका है, फिर भ्रमर हैं, फिर मनुष्य आदि हैं। इनमें क्रम क्रम से एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाएं तो एक इंद्रिय से बढ़कर के दो इंद्रिय हो गई, लट आदि, फिर पिपीलिका यानी चींटी आदि, भ्रमर भौरा के आदि, और फिर मनुष्य आदि हैं। इनमें क्रम क्रम से एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती जाती है। तो मनुष्यों में अकेले 5 इंद्रियां ही होती हैं या और कुछ भी विशेषता होती है, बताते हैं। संज्ञा समनस्काः, जो मन सहित जीव होते हैं वह संगी होते हैं। ऐसा संक्षेप से, पंचेंद्रिय तो हैं किंतु पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी इंद्रियां तो पूर्ण हो गई, किंतु मन सब जीवों के पास हो कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि एक कुछ असंगी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं जिनके पास मन तो नहीं होता किंतु इंद्रियां 5 होती हैं। इस अपेक्षा से जो भी संगी होंगे वह मन के साथ ही होंगे, असंगी में फिर मन नहीं होता। विग्रहगतौ कर्मयोग, महाराज अभी आपने बताया था कि पृथ्वी जीव है वह विग्रह गति में है। विग्रह गति क्या कहलाती है ये तो आपने बताया नहीं, बता देते हैं कि जब विग्रह यानी शरीर, शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। उस समय पर शरीर का निर्माण नहीं होता है, वह तब उस जीव के पास अकेला कर्म का योग ही होता है, कार्मण शरीर के माध्यम से, तो वह कर्म का ही आना होता है। नो कर्म रूप वर्गणाएं उस समय पर भेद नहीं होती हैं। महाराज ये स्थिति कब होती है? अनुश्रेणी गति है, आत्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने और जाने में जब गति होती है वह अनुश्रेणी से होती है। जैसे आपका वाहन 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वह सड़क होती है तो सड़क पर आसानी से आ जा सकता है, किंतु ट्रैक्टर है, सड़क ना भी हो तो खेत में भी आसानी से चल जाता है। किंतु ट्रेन अगर हो तो ट्रेन भी यहाँ से आ जाए सड़क पर चल जाएगी? नहीं चलेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पाते पटरी आवश्यकता पड़ती है, पटरी पर ही वह चल सकती है। उसी प्रकार से लोक में जितने भी स्थान हैं सब में आकाश प्रदेश की पंक्तियां बनी हुई हैं, उन पर ही ऐसा जीव वह जब एक गति से दूसरी गति की ओर जाता है तो अनुश्रेणी से ही जाता है। जैसे हथकरघा के वस्त्र होते हैं तो एक ताना और एक बाना होता है, और ताने बाने की संयोजना से वस्त्र का निर्माण होता है। अविग्रह जीवस्य, जीव से तात्पर्य यहाँ पर जिनका विग्रह अब नहीं होना है, यानी शरीर को जिनको धारण नहीं करना है, ऐसे मुक्त जीवों की अपेक्षा से उनकी बिना मोड़े वाली, बिना शरीर को धारण करने वाली गति होगी। किंतु संसारी जीवों की गति कैसे होगी? विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्यः, जो विग्रह वाली गति होती है, मोड़े वाली गति होती है संसारी जीवों की, वह प्राक चतुर्भ्यः 4 से पहले पहले तक वह अपने जहां पर पहुंचना है वहां पहुंच जाता है।
वह मोड़े वाली जो गति है 4 समय से पहले तक हो जाती है। एक समया विग्रह, एक समय लगता है, पर अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली गति होती है, जिसको आगम की भाषा में ऋजु गति भी कहा जाता है अथवा इशु गति भी कहा जाता है। बाण के समान एकदम सीधी गति होती है। बाण अगर थोड़ा भी तिरछा होगा तो वो तिरछा होकर के जाएगा, किंतु एकदम अगर सीधा होगा तो जहाँ से छोड़ा गया अपने गंतव्य की ओर सीधा ही जाता है। इसी प्रकार से जैसे गन्ना होता है एकदम सीधा, भले ही दुबला पतला हो किंतु वह एकदम सीधा ही होता है। ऐसे ही एक समय वाली गति होती जिसमें मुड़ना मुड़ना नहीं पड़ता है, वह जीव की गति होती। किंतु कुछ जीवों को एक से अधिक जहाँ विग्रह गति होती है वहां पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक कहलाता है पाणी मुक्ता, एक लांगलिका और एक कहलाती है गोमूत्रिका। पाणी मुक्ता क्या है? मान लो आपके यहाँ पर हथेली में एक मुक्ता रख दी जाए और थोड़ा भी अगर हाथ ढलान की ओर हो जाए तो वो यहाँ से ऐसी चली जाएगी पहले तो, और फिर यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो एक मोड़ा हो गया, इसलिए एक विग्रह बीच में आ गया। किंतु लांगलिका जिन्होंने हल देखा हो, वह हल में अथवा जिगजैग बनता है वैसी गति वाली होती है, वह लांगलिका होती है। और गोमूत्रिका वह ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है उस प्रकार से होता है। एकम द्वौ त्रीन बानाहारकः, विग्रह गति में जो जीव होते हैं वह आहारक होते हैं या अनाहारक। आहारक मतलब आहार करने से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की योग्यता अयोग्यता की चर्चा है। वह एक समय तक अथवा 2 समय तक अथवा 3 समय तक अनाहारक यानी वह नौकर्म वर्गणाओं को नहीं ग्रहण करता है। यहाँ पर 3 शरीर औदारिक, वैकृतिक और आहारक शरीर है। इनके योग अपनी अपनी पर्याप्तियों के योग जो कोटल परमाणु को ग्रहण करना है वह आहार कहलाता है। यहाँ पर उससे ही प्रयोजन है। आचार्य भगवान यहाँ सूत्र में वह शब्द का प्रयोग है। तब कहा करते थे कि श्री षटखंडागम ग्रंथ में एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि 3 से अधिक समय तक भी वह अनाहारक हो सकता है। जैसे 14वें गुण स्थान में अंतर्मूल तक अनाहारक होता है, वहां पर नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। जन्म के कितने भेद हैं बताते हैं। सम्मोचन गर्भोपादा जन्म, जो जीव हैं उनका जन्म 3 प्रकार से होता है। एक कहलाता है सम्मोचन, दूसरा है गर्भ और तीसरा है उपपाद। यह जो जन्म है इसमें नवीन शरीर को धारण करने की प्रक्रिया होती है। सम्मोचन जन्म किसे कहते हैं? जिसमें माता पिता के रजवीर के बिना ही वातावरण से ही ऐसे योग खुदगल परमाणुओं का ग्रहण करके शरीर के अवयवों की रचना हो जाती है, वह सम्मोचन कहलाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा हो, अभी भी हो रहा होगा कि शाम को अथवा रात प्रारंभ होती है और टप 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 शुरू हो जाता है। क्या पानी? नहीं, फिर क्या? काले काले कीड़े बदबूदार, वो एक डिजाइन के एक ही आकार प्रकार के गिरना कहाँ से पैदा हो गए? वह सम्मोचन जीव होते हैं इसकी अपेक्षा से। दूसरा है गर्भ, जिसमें माता के उदर में रजवीर के मिश्रण करने से जिसका जन्म होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। अथवा माता के द्वारा जो उपभुक्त आहार को ग्रहण करना है वह भी गर्भ कहलाता है। उपपाद जन्म किनका होता है? देव और नारकियों का होता है। इसमें भी माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके शरीर की उत्पत्ति के लिए स्थान विशेष निर्धारित हैं, वहां उनका जन्म होता है। यह उपपाद जन्म है। उपपाद, और जहाँ जन्म होते हैं वहाँ योनियां होती हैं, संरचना होती है। कैसी होती है बताते हैं। सचित शीत समृता क्षेत्रा मिश्रास चैकसस तद्योन्यः।
जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहा जाता है। उन योनियों में कुछ सचित होती हैं यानी चेतना सहित होती हैं, कुछ समृत यानी ढके हुए होते हैं और कुछ विवृत यानी बिना ढके हुए होते हैं। इस प्रकार से कुछ शीत होते हैं, कुछ इनसे सा इतरा, इनसे विपरीत अर्थात सचित से विपरीत अचित, शीत से विपरीत उष्ण और समृत से विपरीत विवृत। और फिर निश्रास भी लिखा है, तो सचित अचित मिलकर के, शीत उष्ण मिलकर के, समृत विवृत मिलकर के, ये भी जीवों की उत्पत्ति के लिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अत्यंत शीत वातावरण में होते हैं, कुछ जीव अत्यंत उष्ण वातावरण में होते हैं, कुछ समशीतोष्ण वातावरण में भी होते हैं। इस प्रकार से ये योनियों के भेद हैं। सूत्र में चकार भी है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि यहाँ से 84 लाख योनियों का भी वर्णन किया जा सकता है। अथवा मनुष्यों की अपेक्षा से 3 प्रकार की योनियां होती है, शंखावर्त, कूर्मोत्तर और वंशपत्र वाली, उनका भी वर्णन लगाया जा सकता है जो गोमटसार आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है। गर्भ जन्म किन जीवों का होता है? जरायु जांडस पोता नाम गर्भ। जरा एक आवरण विशेष होता है, उसमें से जिसका जन्म होता है वह कहलाता है जरायुज। अंडा जो नख त्वक के बराबर कठिन आवरण होता है, उससे जिसका जन्म होता है वह अंडज कहलाता है। पोतज शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पोत है जिसमें जरा और अंडज से भिन्न, गर्भ से निकलते से ही हलन चलन आदि की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, वह पोत जन्म वाले जीव होते हैं। महाराज, इनमें से किन जीवों का कौन सा जन्म होता है ये तो आपने बताया नहीं, बता देते भाई। देवनारकाणाम उपपाद, देव और नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है, जो आपको बताया जा चुका है। उपपाद कैसे कहते हैं? इनका जहाँ योनि स्थान बने हैं उत्पत्ति के, वहां पर हलन चलन की क्रिया होकर के वह युवावस्था के समान ही उत्पन्न हो जाते हैं। शेषाणाम सम्मोचनम, देव और नारकियों को छोड़ करके जो शेष जीव हैं उनका सम्मोचन जीव जन्म होता है। तिरंजों का भी होता है, कथनचित मनुष्यों का भी होता है। वह सम्मोचन मनुष्य होते हैं जो शरीर के कुछ विशिष्ट स्थान होते हैं, वहां पर उनकी उत्पत्ति होती है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के तो त्रियंच नियम से सम्मोचन जन्म वाले होते हैं, किंतु लभ्य पर्याप्तक भी मनुष्य होते हैं, उनका जन्म भी सम्मोचन होता है। अथवा स्वयंभू रमण जो समुद्र है, उसमें जो संगी पंचेंद्रीय जीव भी हैं, भले ही वो रागो मच्छ हो, तंदुल मत्स्य हो, बड़े बड़े अवगाना वाले हो या छोटे अवगाना वाले, उनका जन्म भी सम्मोचन होता है। महाराज, वो शरीर के बारे में आपने बताया था कि 3 शरीर के योग, तो वो शरीर कौन से कहलाते हैं बताते हैं। औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। ये जो शरीर है, जिस विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर के जो गलन करने में काम होते हैं, वह शरीर कहलाते हैं, उसकी हुई व्युत्पत्ति। किंतु औदारिक आदि हैं, औदारिक यह उदार शब्द से बनता है, मनुष्य और तिर्यंचों के लिए ही होता है। इसकी उदारता यही है कि वह आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी सहायता उत्पन्न कर सकता है चाहे तो। वैकृतिक शरीर क्या है? अणिमा आदि 8 प्रकार के जो गुण है, ऐश्वर्य हैं, उनको प्राप्त करके अपने शरीर को नाना प्रकार से छोटा बड़ा आदि के रूप में परिवर्तित कर सकता है, विक्रिया कर सकता है, वह वैकृतिक शरीर है। आहरक शरीर वह है जो सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान करने के लिए अथवा असंयम को दूर करने की भावना से प्रमथ संयत होने के द्वारा जिस शरीर की रचना होती है, वह आहरक शरीर कहलाता है। तेजस शरीर क्या है? जो शरीर में दीप्ति अथवा कांति के लिए कारण होता है, वह तेजस शरीर है। और फिर अंतिम है कार्मण शरीर, जो कर्मों का कार्य करने में कारणभूत होता है। ऐसा ये 5 प्रकार के शरीर हुए।
इसमें से सभी की संरचना एक समान होती है या कुछ छोटी बड़ी होती है? बताते हैं, परम परम सूक्ष्मम। आगे आगे के जो शरीर हैं वह संरचना की अपेक्षा से सूक्ष्म होते जाते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राप्त तेजसात्। भले ही शरीर आगे आगे वाले सूक्ष्म होते जाते हैं, किंतु उसमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुणी अधिक हो जाती है। कब तक? प्राग तेजसात्, तेजस शरीर से पहले पहले। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे राजगिर का लड्डू है, इतने बड़े आकार का, और रसगुल्ला इतना छोटा सा है, किंतु इसके अपेक्षा से इसमें प्रदेशों की संरचना ज्यादा है। वह स्थूल है, मोटा भले ही है किंतु स्थूलता है, और उसमें आटे में सघनता है इस अपेक्षा से। ऐसे ही कांच अगर हो अथवा लोहा हो, उसका छोटा सा भी आकार प्रकार हो, वह उससे भी ज्यादा प्रदेश की अपेक्षा से होते हैं। अनंत गुणे परे। आगे के जो प्राग तेजसात् तक कहा था, अब तेजस और कार्बन की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, इनमें अनंत गुणे प्रदेश होते हैं। अब प्रतिघाते, तेजस और कार्बन शरीर ऐसे हैं जो किसी रुकावट से रुकते नहीं हैं। यह प्रतिघात शब्द का अर्थ है, वह चाहे मूर्तिक पदार्थ हो अथवा अमूर्तिक पदार्थ हो, उनके द्वारा भी रोका नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो किसी के शरीर में कहीं हड्डी में क्रैक आ गया है, उसकी जांच करवाना है, एक्सरे करवा लें आप। तो एक्सरे कराने के लिए वो एक्सरे मशीन के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, लिटाया जाए, जैसे भी आवश्यकता हो, और वहाँ से मशीन लगी है, वहाँ से कुछ किरण छोड़ी जाती हैं। आपको दिखती हैं क्या? दिखती तो नहीं है, किंतु आपके मान लो यहाँ रीढ़ की हड्डी का एक्सरे होना है, तो आपके शरीर को भेद करके वो निकल जाती हैं और रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए पीछे प्लेट पे वो अपना अक्ष आकार उछेल देती हैं। उस प्रकार से वह किसी के रोकने से रुकती नहीं है। ऐसे ये तेजस और कार्बन शरीर के धारक हैं। अनादि संबंधे च, ये तेजस और कार्बन शरीर हैं, इनकी यह विशेषता है कि यह अनादिकाल से इनका संबंध जीवों के साथ में लगा है। च से कुछ शादी भी होते हैं, क्योंकि हर कर्म की स्थिति होती है, उतने समय तक वह कर्म आत्मा के साथ रहता है, अपनी कालावधि पूर्ण करके वह समाप्त हो जाता है, पुनः नवीन कर्म का सृजन हो जाता है। इस प्रकार से अनादिकाल से संबंध है। च से साजिकाल से भी इनका संबंध है। तो किसी किसी एकाध जीव में है या सभी जीवों के साथ में है? सर्वस्य, जितने भी संसारी जीव हैं, सभी संसारी जीवों में बाकी शरीर रहे या न रहे, किंतु तेजस और कार्बन शरीर तो रहते ही रहते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक जीव में एक साथ कितने शरीर संभव है? तो तद आदि, अर्थात यह जो तेजस और कार्बन शरीर थे, इनको आदि करके एक साथ एक जीव में चतुर्भ्य, 4 शरीर तक हो सकते हैं। 4 कौन से होंगे? तो बताते हैं, तेजस कार्बन तो होंगे ही, किंतु औदारिक शरीर के साथ में 3 हो गए, वैकृत शरीर के साथ देवनारकियों को वैकृत शरीर के साथ 3 हो गए, अथवा औदारिक और किसी रिद्धिधारी मुनिराज हो जिसमें आहारक रिद्धि की योग्यता है, उनके जब शरीर का निर्माण होगा तो औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ऐसे 4 भी शरीर हो सकते हैं, किंतु 5 शरीर एक साथ नहीं होते। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम जो शरीर है कार्बन शरीर, वह निरुपभोग है, अर्थात वह सीधे साक्षात हमारी इंद्रियों के माध्यम से उसका हम विषय नहीं कर सकते। औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? गर्भ सम्मोचनज माध्यम, गर्भज और सम्मोचन जो जन्म होता है वह औदारिक शरीर आद्यम अर्थात औदारिक शरीर वालों का होता है। वैकृत शरीर वालों का फिर कैसे होता है?
औपाधिकम वैक्रियकम। देव और नारकीय जीवों का शरीर का जो संरचना होती है वह उपाद जन्म वाले हो कहलाते हैं। लब्धि प्रत्ययम च, किंतु तब विशेष के माध्यम से वह लब्धि कहलाती है। उससे भी भले ही औदारिक शरीर है किंतु शरीर के माध्यम से विक्रिया की जा सकती है, किंतु विक्रिया होते हुए भी वह वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं होता है। औदारिक शरीर के अंतर्गत रह करके भी वह एक शरीर से दूसरा शरीर आदि के निर्माण की क्रिया कर लेता है। तेजस्मपि, इसी प्रकार से तेजस शरीर भी है, वह भी लब्धि अर्थात तब विशेष के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। एक तो तेजस शरीर होते हैं जो शरीर में दीप्ति कांति के लिए कारण होता है। एक बार दृष्टांत के माध्यम से बताया था, किसी व्यक्ति को आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आना था। वह उन्होंने उस समय पर टीवी नहीं थी, तो कैसे देखें, कैसे पहचाने कौन है? कर्नाटक के व्यक्ति थे। अब वो उनको हिंदी में नहीं आती थी। किसी ने कहा कि हम बताते थे पहचान, आप तो चले जाना। लगभग 40-50 महाराज होंगे, उनके बीच में कोई भी जिनका शरीर सोने जैसा तपा हुआ आपको देखने में आ जाए, बे विद्यासागर है। शरीर का लक्षण सही बताया कि नहीं बताया? पहचान। वैसे ही लगभग उनसे मिलता जुलता ही आचार्य भगवान श्री समय सागर जी का भी शरीर वैसे ही दीप्ति युक्त है। ऐसा वह तेजस शरीर की अपेक्षा से कांति वाला होता है, किंतु यहाँ पर जो लब्धि के माध्यम से अर्थात तब विशेष से प्राप्त होता है वह शुभ और अशुभ दो प्रकार से होता है। अशुभ तेजस अगर होगा तो वह लंबा चौड़ा स्थान होता है, उतने स्थान को जला करके लौट करके जिस संयम का महानिदान व साधक होते हैं उनके शरीर में आकर के कदाचित उनके शरीर को भी नष्ट कर देता है। किंतु शुभ तेजस होता है तो जितना उसकी सीमा मर्यादा है 12 योजन तक लंबे में सुभिक्ष के लिए कारणभूत हो जाता है। शक्ति दोनों प्रकार की है, शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग करने वाले के ऊपर निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से आहारक शरीर के बारे में वो कब किसको निर्मित होता है बताते हैं। शुभम विशुद्ध अभ्यागाति चाहारकम प्रमथ सहित सैव। आहारक शरीर प्रमथ संयत मुनिराज को ही होगा। वह शुभ होता है, विशुद्ध होता है और अभ्याघाती होता है। उसके माध्यम से कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि तेजस शरीर है उससे कथनचित अशुभ कार्य भी हो जाते हैं, किंतु इस आहारक शरीर से शुभ कार्य ही होते हैं। जिनके माध्यम से यह कार्य होता है उनके परिणाम विशुद्ध भी होते हैं। तब ऐसी योग्यता होती है, अथवा संदिग्ध अर्थ के निराकरण करने के लिए, निर्णय करने के लिए संक्लेश से रहित होने पर यह शरीर विशुद्ध कहलाता है। और अभ्याघाती किसी स्थान विशेष से पर्वत आदि के माध्यम से रोकने योग्य नहीं होता है। वह निकल करके भी आत्मप्रदेश आगे जहाँ उसका गंतव्य होता है वहां तक जाकर के केवली शुद्ध केवली के पादमूल में अथवा तीर्थ क्षेत्र आदि के वंदना के निमित्त से भी जहाँ जाना है वहां जाकर के अपना कार्य करके आ जाता है। नरक सम्मोचनो नपुंसकानि, नारकी जीवों और सम्मोचन जीवों का नपुंसक वेद होता। जो लिंग की चर्चा आई थी उनकी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है कि नारकी जीव और सम्मोचन जीव जन्म लेने वाले जो जीव हैं वह उनका वेद नपुंसक ही होता है। न देवाः, किंतु शब्द शाब्दिक अर्थ अगर लगाएं तो देव नहीं होते ऐसा नहीं है। देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। शेषास्त्र वेदाः, और शेष 3 वेद वाले। शेष कौन है? मनुष्य और तिर्यंच। इनमें स्त्री पुरुष नपुंसक वेद भी होते हैं। किसी का शरीर भले ही पुरुष का है किंतु भाव की अपेक्षा से स्त्री पुरुष नपुंसक 3 में से कोई भी एक वेद हो सकता है। इसलिए बाहर शरीर के अनुकूल ही उनका भाव वेद हो, कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से यहाँ संक्षेप से वेद की चर्चा हुई।
किसी के मन में जिज्ञासा हुई महाराज, एक शरीर को धारण करके दूसरे शरीर की ओर जब गमन होता है तो बीच में आयु पूरी करके ही जाता है या आयु पूर्ण किए बिना भी उनका कुछ हो जाता है? बताते हैं। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नभवर्त्यायुष। उपाद जन्म वाले औपाधिक कहलाते हैं। चरमोत्तम, चरम और उत्तम मिलकर के चरमोत्तम देह वाले होते हैं। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव होते हैं उनकी आयु अनववर्त होती है, अर्थात वह पूर्ण करके ही उनका मरण होता है। शेष जीव पूर्ण करके भी जा सकते हैं, बिना पूर्ण किए भी जा सकते हैं। उपाद जन्म वाले कौन से हैं? देव और नारकी। फिर चरमोत्तम क्या है? चरम और उत्तम मिलकर के जिनका उसी भाव से मोक्ष होना हो वह कहलाते हैं चरम। और उत्तम से तात्पर्य है 63 साल का पुरुष। वह चरम भी हो और उत्तम भी हो, दोनों अनिवार्यताएं आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे जीव भी हो सकते हैं उस भाव से मोक्ष तो जाना है किंतु वह चरम शरीर उनका होते हुए भी उत्तम नहीं है, जैसे पांडव आदि हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि वह उत्तम तो हैं, जैसे चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती ऐसे थे कि वो 63 साल का पुरुषों के अंतर्गत तो गर्भित हुए किंतु उनका अकाल में मरण हुआ इस अपेक्षा से। किंतु चरम और उत्तम दोनों मिलकर के तीर्थंकर का जीव ही ऐसा होता है जो अपनी आयु को पूर्ण करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव होते हैं। इनकी अपेक्षा से इनका अकाल में मरण नहीं होता है। बाकी का सबका अकाल में ही मरण हो ऐसा नहीं कहा जा रहा, किंतु उनका शेष जीवों का अकाल में अथवा आयु पूर्ण करके भी मरण हो सकता है। जैसे कभी आंधी तूफान आता है, अब आम है या कोई भी फल वृक्ष पे लगे हैं, किसान या उसका जो मालिक है वह देख रहा है कि अब आंधी तूफान आने की स्थिति है, ऐसे में ये अगर नीचे गिरेंगे तो हमारे काम के फिर नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो उतार तो लेता है वृक्ष में से। फिर उनको अगर डाल पर पकते तो लंबा समय लगता, फिर कोई प्रक्रिया करके कागज आदि लपेट देते हैं, पाल आदि में उसको रखते हैं, तो वह यथा योग समय से पक जाते हैं। वो सहज रूप से पकते हो सकता है 15 दिन लग जाते, महीना भर लग जाता, किंतु प्रक्रिया करके कर दी वह जल्दी पक जाती है। उसी प्रकार से आयु कर्म की उदीर्णा करके विष, वेदना, रक्तक्षय आदि अनेक निमित्त होते हैं जिनके माध्यम से भी वह जीव अपनी आयु को उदीर्णा करके पहले समय से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यह द्वितीय अध्याय में जीव तत्व की मुक्ता से कथन हुआ। आगे देव नारकियों के आदि के बारे में चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।